वीडियोकॉन को लोन देने के मामले में चंदा कोचर की गिरफ्तारी तो बस शुरुआत है। इसमें आगे कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। केंद्रीय जांच एजेंसी ने 24 दिसंबर को वीडियोकॉन ग्रुप को लोन से जुड़े 3,250 करोड़ रुपए के संदिग्ध घोटाले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने वीडियोकॉन के वेणुगोपाल धूत को भी गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने कथित तौर पर कोचर परिवार के साथ एक ट्रांजैक्शन को लेकर सौदा किया था। सीबीआई के अनुसार आईसीआईसीआई बैंक से लिए गए लोन के बदले में उन्होंने दीपक कोचर की रिन्यूएबल पावर कंपनी में निवेश किया। इस मामले को सबसे पहले साल 2016 में विसल ब्लोअर अरविंद गुप्ता सामने लाए थे। 23 दिसंबर को मनी कंट्रोल को दिए एक इंटरव्यू में अरविंद गुप्ता ने कहा कि ये गिरफ्तारियां जांच के सिर्फ शुरुआती चरण का हिस्सा है और अभी इस मामले में कई बड़े खुलासे होते दिख सकते हैं। गुप्ता ने कहा कि घोटाले में वास्तविक लाभार्थियों की भूमिका और वीडियोकॉन को लोन मंजूर करने में शामिल लोगों की जांच एक मल्टी एजेंसी ग्रुप की तरफ से की जानी चाहिए। इसके अलावा अरविंद गुप्ता ने वेणुगोपाल धूत और चंदा कोचर के पति की कंपनी न्यू पावर रिन्यूएबल्स के बारे में भी सवाल उठाए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि उन्होंने इस इंटरव्यू में क्या क्या कहा। आखिरकार सीबीआई ने कोचर और वेणुगोपाल धूत को उस मामले में गिरफ्तार कर लिया है जिसे आपने सबसे पहले उठाया था। इस जांच में कई चीजें गायब हैं। अभी ये बस शुरुआत है। जांच ने अभी तक चंदा कोचर के उन अधिकारियों की मंडली की पहचान नहीं की है जो इस सब में शामिल हैं। अभी जो हुआ है वो केवल शुरुआत है और प्रारंभिक हिरासत है। क्या आप इसे थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं? इस पर अरविंद गुप्ता ने कहा, मुझे लगता है कि सीबीआई अभी भी जांच की एक सीमित सीमा तक ही आगे बढ़ पाई है। असली मुद्दा आईसीआईसीआई बैंक के सीनियर मैनेजमेंट टीम का है। उनकी भूमिका की विस्तार से जांच नहीं की गई है। आईसीआईसीआई बैंक के बोर्ड ने चंदा कोचर का बचाव करते हुए कहा कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है और वीडियोकॉन को लोन असल में क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट ग्रुप और क्रेडिट कमेटी ने मंजूर किया था। उन्होंने शुरू में कहा कि कुछ भी गलत नहीं है और सब ठीक है। आईसीआईसीआई का बोर्ड अपने शासन में पारदर्शी है। बाद में उन्हें मामले की हकीकत का पता चला। कोचर क्रेडिट कमेटी में अकेली शख्स नहीं थी। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, वे कहती रही कि वे अकेली शख्स नहीं है। ध्यान रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सीबीआई की एफआईआर में उन्होंने सीनियर मैनेजमेंट अधिकारियों का नाम लिया है। यहाँ तक कि सीबीआई ने भी कहा है कि अप्रूवल कमेटी के इन सीनियर अधिकारियों की भूमिका की जांच की जानी चाहिए। ऐसा होना अभी बाकी है। इस समय आपके सामने क्या सवाल है? अरविंद गुप्ता कहते हैं, सीबीआई ज्यादा से ज्यादा वीडियोकॉन तक पहुंचे हैं। सवाल ये है कि आईसीआईसीआई बैंक की फंडिंग के सभी लाभार्थी कौन हैं? वे कहाँ हैं? यहाँ न्यू पावर काफी अहम हो जाता है। इसे दीपक कोचर और धूत के साथ मिलकर बनाया गया था। एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी एक बैंकर के पति के साथ जॉइंट वेंचर क्यों बनाएगी? फिर पूरी जॉइंट वेंचर की हिस्सेदारी चंदा कोचर के पति को सौंप दी गई। क्या आपको लगता है कि न्यू पावर रिन्यूएबल्स एक मुखौटा कंपनी थी? न्यू पावर एक एसपीवी थी, यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल, जिसे भारत के राउंड ट्रिप फंड के लिए बनाया गया था और इस प्रक्रिया में दीपक कोचर को उद्योगपति बनाया गया। दीपक कोचर न सिर्फ बड़े कॉर्पोरेशन के साथ मेल मिलाप कर रहे थे, बल्कि वे बैंकरों के साथ भी साठगांठ कर रहे थे। उन्होंने लाभार्थियों के साथ साठगांठ की। मेरा मानना है कि न्यू पावर राउंड ट्रिप मनी के लिए एक एसपीवी था। धूत ने अप्रूवर बनने की हामी भर दी है। ये कई बड़े राज खोल सकता है। ये सिर्फ शुरुआत है। इस पूरे कॉर्पोरेट बैंकिंग गठजोड़ को सामने लाने में 5 या 10 साल लग सकते हैं। क्या आपको लगता है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में इस मामले के बड़े मायने हैं? अरविंद गुप्ता कहते हैं, मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में खामियों के मामले से लड़ रहा हूं, जिसे हाल ही में अक्ष ऑप्टी फाइबर से जुड़े मामले में देखा गया। इस मामले में अभी तक कोई जांच नहीं हुई है, जो मेरे लिए एक बड़ी निराशा है। पिछले 5 सालों में करीब 10 से 11 लाख करोड़ रुपए के बैड लोन को भट्टे घाटे में डाल दिया गया। ये अर्थव्यवस्था की सेहत पर असर डालता है। आप इसके जरिए साठ-गांठ करने वाले प्रमोटरों को फलने फूलने दे रहे हैं, जो फर्जी ट्रांजैक्शन के जरिए जनता का पैसा लूट रहे हैं। ये सिर्फ एक केस है। पूरा मामला काफी पेचीदा है। जब तक प्रमोटर से सत्ता की कृपा नहीं हटती है, तब तक कुछ नहीं होगा। क्या आईसीआईसीआई बैंक वीडियोकॉन मामले में न्यायिक स्तर की जांच होनी चाहिए? अरविंद गुप्ता ने कहा, मुझे नहीं लगता कि न्यायिक जांच से मदद मिलेगी। जांच एजेंसियों को आपस में तालमेल बनाकर मामले की तह तक जाना चाहिए। किसी एक एजेंसी को इस मामले की अलग अलग जांच करने का अधिकार नहीं है।
जब आपने पहली बार इस मुद्दे को उठाया था तो नियामकों की प्रतिक्रिया कैसी थी? शुरू में प्रतिक्रिया काफी ठंडी और निराशाजनक थी। हर ऑफिस में शिकायतों का अंबार लगा हुआ है। आप सेबी का ही उदाहरण ले लीजिए, जिसे निवेशकों के हितों का ध्यान रखना है। ये बहुत मशीनी तरीके से काम करता है और इस प्रक्रिया में बहुत समय लगता है। निवेशकों की चिंताओं को दूर करने का हमारा सिस्टम अभी भी बहुत खराब है। आपने आईसीआईसीआई बैंक के मामले में एक शेयर धारक के रूप में काम किया या एक्टिविस्ट के तौर पर? इस सवाल का जवाब देते हुए अरविंद गुप्ता ने कहा, मैं पहले एक शेयर धारक हूँ। देश में हजारों लिस्टेड कंपनियां हैं और उन सभी के पास कहने के लिए कुछ ना कुछ है। एक एक्टिविस्ट के रूप में आप कितने मामले उठा सकते हैं? आपके पास रिसर्च करने और इन सभी मामलों पर लगकर कार्रवाई पर नजर रखने का समय नहीं है। जब तक आप असल में किसी चीज से दुखी या प्रभावित नहीं होते, तब तक आप लड़ाई को आगे नहीं ले जा पाते। आपने कई कंपनियों में निवेश किया है, लेकिन सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक के मामले को ही प्रमुखता से उठाया, क्यों? अरविंद गुप्ता ने कहा, आईसीआईसीआई बैंक कोई साधारण लिस्टेड कंपनी नहीं है। वे कॉर्पोरेट प्रशासन और देश के कॉर्पोरेट इतिहास का प्रतीक है। अगर आईसीआईसीआई बैंक जैसा दिग्गज कॉर्पोरेट इस तरह के बैड गवर्नेंस में शामिल हो सकता है, तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि बाकी हजारों दूसरी लिस्टेड कंपनियों में क्या हो सकता है। इस मामले को उठाना बहुत जरूरी था। इसका शिकार अक्सर छोटे निवेशक होते हैं, क्यों? वे कंपनी के नैरेटिव पर भरोसा करने के बाद हमेशा प्रीमियम पर निवेश करते हैं और अंत में पैसा खो देते हैं। शेयर धारक ही कैपिटल मार्केट की रीढ़ है और इन्हें सबसे अधिक धोखा दिया जाता है और लूटा जाता है। मैं शेयर धारकों के लिए सुरक्षा कवच बनने की मांग करता रहा हूँ। छोटे निवेशकों के लिए आपका क्या संदेश है? अरविंद गुप्ता कहते हैं, हिम्मत मत हारो, उठो, अपनी आवाज उठाओ और तब तक लड़ो जब तक तुम अपने मिशन को पूरा नहीं कर लेते। किसी दिन कहीं ना कहीं कोई आपकी शिकायत पर कार्रवाई करेगा। इस देश की सबसे बड़ी समस्या ये है कि मीडिया ने अपनी अंतरात्मा से समझौता कर लिया है। जिस दिन सही लोग सामने आएंगे, उस दिन देश का कॉर्पोरेट कल्चर बदलेगा। ये थी वीडियोकॉन और आईसीआईसीआई मामले में अरविंद गुप्ता के पूरे इंटरव्यू की बातचीत। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।